हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल स्त्री लाइफ स्टाइल। आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी मॉर्निंग 5 AM पे और आज है संडे, तो इसीलिए मैं 4 AM पे नहीं उठी थी। 5 AM पे उठने के बाद फिर आ गई थी स्टडी के लिए 5:33 AM पे। और अभी मैं स्टडी में पढ़ने जा रही हूँ मैथ्स, और आज मैं मैथ्स के क्वेश्चन करूँगी क्योंकि कल मैंने मैथ्स का वीडियो देखा था एक साहिल सर का ट्रेन वाले चैप्टर का, और आज मैं उसी के क्वेश्चन करूँगी। और 1 आवर क्वेश्चन करने के बाद फिर मैं 6:42 AM पे साइंस पढ़ने लग गई थी, और फिर लगभग 1 आवर साइंस पढ़ी मैंने। और आज मैंने एसिड, बेस और सॉल्ट वाला चैप्टर किया, और उसके बाद फिर मैं हिस्ट्री पढ़ने लगी थी, लेकिन फिर मेरे हस्बैंड उठ गए थे, तो फिर 15 से 20 मिनट पढ़ने के बाद फिर मैंने सेशन स्टॉप कर दिया। और अभी टाइम 7:47 हो गया है। और उसके बाद फिर थोड़ी देर उनके लिए चाय वगैरह बना के दी, और हनु को चोकोस वगैरह दूध दिया, और उसके बाद फिर मशीन में कपड़े डाल दिए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लेती है मशीन कपड़े धोने में और बहुत ही कम कपड़े धोती है, तो मुझे लगता है 2 बार में धोने पड़ेंगे। बट मैंने अभी डाल दिए हैं, और तब तक मैं अपने अदर काम कर लूँगी। और अभी आज तो मैंने बेड अरेंज नहीं किया है, क्योंकि ये दोनों बेड पर ही हैं अभी और टीवी देख रहे हैं, तो फिर मैंने सोचा बाद में कर दूँगी। कम से कम झाड़ू वगैरह तो लगा लूँ, और बाकी के जो काम है वो सब मैं कर लेती हूँ। और फ्रेंड्स, हमारा काम तो मतलब कभी नहीं हम स्टॉप कर सकते, और काम की वजह से अपनी स्टडी को हम ज़रूर स्टॉप कर देते हैं, बट मैं हमेशा ऐसा नहीं करती हूँ। बट संडे को वो मुझे करना ही पड़ता है, तो मैंने मॉर्निंग में 2 आवर की स्टडी करी, और उसके बाद फिर यहाँ पर मैं कामों में ही लगी रही थी काफ़ी टाइम तक, क्योंकि आज संडे था तो हनु की मस्तियाँ भी चालू थी। और आज के ब्लॉग में आपको हनु की बहुत मस्तियाँ देखने को मिलेगी, और आपको बहुत मज़ा भी आएगा, तो ब्लॉग को पूरा देखना, और कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। क्योंकि संडे एक ऐसा दिन रहता है जब हमारे पास काम भी फुल रहता है, और फैमिली के साथ टाइम भी हमें स्पेंड करने का उसी दिन मिलता है, क्योंकि बाकी दिन तो सब लोग अपने अपने कामों में बिज़ी रहते हैं, तो इसीलिए उस दिन। बट आज मैंने थोड़ा मॉर्निंग में उठ के स्टडी कर ली, ये बहुत अच्छा करा। अगर मैं नहीं उठती तो फिर शायद इतनी स्टडी भी मैं नहीं कर पाती, क्योंकि आज का मेरा पूरा दिन बहुत ही बिजी जाने वाला है, यह आपको पता चल जाएगा। और अभी मैं आ गई हूँ यहाँ पर लंच बनाने के लिए, तो मैं लंच की ही प्रिपरेशन करने में लगी हुई हूँ। तो मैं पहले लंच वगैरह की थोड़ी बहुत प्रिपरेशन कर दूँगी, उसके बाद फिर अपने बाकी के काम करूँगी, और फिर गरम गरम बनाऊँगी जब हम खाएंगे तभी। और फ्रेंड्स, जब तक हम खुद से हार नहीं मान लेते, जब तक हमारी हार एक्चुअली होती नहीं है। हमारी हार कब होती है? जब हम खुद से ये सोचने लग जाते हैं कि हाँ, मुझसे नहीं होगा, मेरा तो रूटीन ही बिगड़ गया है और मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ। मतलब बाकी के जितने भी नेगेटिव थॉट्स है वो सब हमारे माइंड में आ जाते हैं 1 मिनट में। लेकिन हमें ऐसा सोचना चाहिए कि कोई बात नहीं, अगर आज मुझे टाइम नहीं मिला घर के कामों की वजह से या अदर रीज़न की वजह से, तो मैं कल कोशिश करूँगी कि अपनी आज की स्टडी को भी कंटिन्यू कर सकूँ, और अपने कल को बेटर बना सकूँ। और हमारा ये है कि हम ज़बरदस्ती तो स्टडी छोड़ते नहीं हैं, पर फिर भी हमें छोड़नी पड़ जाती है, और उसके रीजंस भी वाजिब होते हैं। कि जैसे हम काम के चक्कर में कभी कभी हमें ज़्यादा काम होता है, या बच्चों के जब छुट्टी होती है तो स्टडी नहीं हो पाती है। अभी हमारा अनु है, वो भी इतनी मस्ती करता है ना, कि मतलब वो रहता है उस दिन घर पे, मेरी स्टडी हो नहीं पाती है। बट फिर भी अब उस चीज़ का हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो हम बस अच्छे से मैनेज कर सकते हैं कि हाँ, मैं कैसे क्या करूँ कि मुझे जितना टाइम मिले मैं उसको ही अपने लिए बेस्ट यूज़ कर सकूँ। अभी भी देखो, आपको दिखा ना, मैंने तो बाद में अभी देखा है, मैंने तो ये एडिट करते समय कि वो मस्ती कर रहा है पीछे,
मैंने वीडियो चालू किया हुआ था तभी। और आज आपको उसकी बहुत सारी मस्ती भी देखने को मिलेगी और बहुत मज़ा भी आएगा। तो आज उसने मतलब है ना, मैं यहाँ एक्सरसाइज करने आई थी उसके साथ, बट फिर उसने मुझे जगह ही नहीं दी एक्सरसाइज करने के लिए। तो फिर मैं उधर जाके एक्सरसाइज करने लग गई थी अकेले ही, और वो यहाँ पे नौटंकी कर रहा था अपने, और मुझे पता भी नहीं था कि वो ये सब कर रहा है। मुझे लगा कि उसने बंद कर दिया होगा, बट फिर उसने तो पता नहीं क्या क्या किया, वो मुझे बाद में ही पता चला। और बहुत हंसी भी आई, उसके पापा को भी दिखाया मैंने। और मैंने सोचा नहीं डालती हूँ वीडियो में, मगर मैंने कहा आपको भी पता चलना चाहिए उसकी मस्ती, इसीलिए फिर मैंने डाल दिया है। और मेरा तो ऐसा है फ्रेंड्स कि मुझे मतलब शुरू से ही स्टडी अच्छी लगती है, कि मतलब अदर वर्क करने से अच्छा है कि हम बैठे बैठे स्टडी कर लें, क्योंकि स्टडी में हमें ना हाथ चलाने की ज़रूरत है ना कुछ। हाथ मतलब लिखने वाली बात अलग होती है, बट हमें ऐसी कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं करनी पड़ती है, बस हमें माइंडली सब कुछ करना होता है। और मुझे तो ये सब करना बहुत पसंद है कि मैं स्टडी करती रहूँ और मुझसे कोई काम ना करवाए तो मैं पूरे दिन भी स्टडी कर सकती हूँ। बट अब मेरी मजबूरी है कि मुझे काम भी करने पड़ते हैं, और अपनी फैमिली के लिए तो यार हर इंसान करता ही है। हम अपनी फैमिली के लिए ही तो जी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो उनके लिए ही नहीं करेंगे तो फिर किसके लिए करेंगे। तो इसीलिए मैंने भी अपना टाइम मैनेज करने की आदत डाली है। और आप लोग भी अगर अभी अभी मेरी तरह स्टडी करना स्टार्ट करें हैं तो धीरे धीरे आप भी सीख जाएंगे। आप मतलब ऐसा मत सोचिए कि हाँ मुझसे नहीं होगा, एक ना एक दिन हर इंसान से वो काम ज़रूर हो जाता है जो वो रोज़ ट्राई करता है। और हम रोज़ स्टडी का ट्राई करते हैं तो हमसे भी अब स्टडी होने लग गई है। आप उस दिन को देखिए जब आपने स्टडी स्टार्ट करी थी, और आज को देखिए कि आज हम कितना पढ़ पा रहे हैं उसमें, और आज के दिन में बहुत फ़र्क है। मैं चाहे 15 दिन का मेरा गैप हो गया, मगर उसके बाद भी मैंने वापस से स्टडी स्टार्ट कर दी, और मेरा फोकस भी अब वैसा का वैसा ही हो गया है। तो मतलब वो सब चीज़ें मैनेज करने से एकदम अच्छे से हो जाती है, और हमें बाकी की फ़ालतू चीज़ों पे ध्यान नहीं लगाना है। बस बाकी की चीज़ों से मेरा मतलब है कि हमें सिर्फ अपनी फैमिली का ही ध्यान रखना है, और बाकी अदर लोगों पे मतलब बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है कि वो हमारे बारे में क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, और हम उनके चक्कर में अपना टाइम भी वेस्ट क्यों करें। क्योंकि सब लोग यही चाहते हैं कि हमारा टाइम वेस्ट हो और हम पढ़ाई नहीं कर पाएँ और कभी हमारी जॉब ना लगे। आप कभी भी देख लेना, मतलब कोई भी ये नहीं चाहता है कि आप आगे बढ़ो। सब आजकल जलते ही हैं एक दूसरे को देख के। तो क्यों हम ऐसे लोगों के बारे में सोचें जो सिर्फ दूसरों के बारे में वैसा ही सोचते हैं। और यहाँ पर मेरी रोटी जल गई थी, क्योंकि मैं अपना वीडियो मैंने अभी मतलब पब्लिक किया था, तो मैं उसको देख रही थी कि मतलब मैं पब्लिक करते ही देखती हूँ, क्योंकि उसमें कोई मतलब मिस्टेक रह गई हो अगर, तो फिर मैं उसको डिलीट कर दूँ, या फिर मुझे पता चल जाए कि मैंने उसमें क्या गलती करी है। तो इस वजह से मेरी रोटियाँ एक दो जल गई थी, तो इसीलिए मैं हंस भी रही थी यहाँ पे। और फ्रेंड्स, अगर हम धीरे धीरे अपनी कंटिन्यू स्टडी करेंगे तो एक दिन हमारी जॉब ज़रूर लगेगी। पहले मुझे भी ऐसा लगता था कि हाँ मेरी जॉब नहीं लगेगी, मतलब मैं जिस हिसाब से स्टडी कर रही हूँ, हाँ स्टडी तो मतलब उतनी नहीं कर पाती हूँ, मगर फिर भी मुझे एक कॉन्फिडेंस आ गया है कि हाँ एक ना एक दिन मेरी जॉब ज़रूर लगेगी, चाहे थोड़ा लेट ही लगे। बट मैं धीरे धीरे करके इतने टाइम में ही अपनी स्टडी कर लूँगी, और धीरे धीरे अपने आवर्स भी बढ़ाने की कोशिश करती हूँ, मगर कितनी भी कोशिश करूँ मतलब टाइम मिल ही नहीं पाता है। इतना मतलब काम करने के बाद इतना ही टाइम मैं सेव कर पा रही हूँ, और टाइम निकालने की मैं बहुत कोशिश करती हूँ। कभी कभी तो मैं इतना सोचती हूँ कि यार मेरा टाइम कहाँ जा रहा है, मैं क्यों मतलब सबसे ज़्यादा नहीं पढ़ पा रही हूँ इतना ज़्यादा। मगर जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं होता है, हमें अदर वर्क भी करने होते हैं तो उनमें भी टाइम जाता है, और बच्चे की पढ़ाई वगैरह सब कुछ करवानी होती है यहाँ पे, और सारे काम करने होते हैं, तो फिर
अब उसके लिए भी टाइम चाहिए। हम कोई रोबोट तो है नहीं जो सब कुछ कर लेंगे, एक ही टाइम में पढ़ाई भी कर लेंगे और काम भी कर लेंगे। अपना टाइम सेव करके ही हम सब कुछ कर सकते हैं, इसीलिए रोबोट बनने की भी कोई ज़रूरत नहीं है हमें। बस हम अपना काम टाइम पे करें और डिसिप्लिन रहें तो सब कुछ सही होगा हमारे साथ। और वही कोशिश मैं भी करती हूँ, बट कभी कभी हो जाता है कि हाँ नहीं पढ़ पाती हूँ इतना, तो उसके लिए फिर मुझे दुख भी होता है। मगर अब क्या कर सकते हैं, नहीं पढ़ सकते, किसी दिन तो नहीं पढ़ पाते, बट अगले दिन पूरी कोशिश होती है कि उससे ज़्यादा ही पढूं। अब ये तो फैमिली की कंडीशन और हमारे काम के ऊपर डिपेंड करता है कि अब करने वाला जब एक ही मेंबर हो घर में तो फिर क्या कर सकते हैं, उसको ही करने हैं सारे काम। तो हमारा भी कुछ ऐसा ही है। यहाँ पे जो न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं वो लेडीज़ मेरी बात को बहुत अच्छे से समझ रही होगी कि घर मैनेज करना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि सब लोगों को लगता है कि हम अकेले रहते हैं तो हमारे पास कोई काम ही नहीं है, हम तो दिन भर बैठे रहते होंगे। बट कोई हमसे आके पूछे कि हमारी हालत क्या है। बट अब ज़िंदगी है और ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स भी आएगी और हम उनको फेस करके आगे भी बढ़ेंगे। बस हमें अपना हौसला है वो कायम रखना है और मेहनत बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत है। और फिर उसके बाद खाना वाना बना के और लंच करके मैं आ गई थी डीमार्ट, क्योंकि आज बहुत सारा सामान लेना था मुझे। ग्रोसरी ख़त्म हो गई थी, मैं जब से गांव से आई थी तभी से सोच रही थी, बट आज जाके मेरे हस्बैंड को टाइम मिला है तो वो हमको लेकर आ गए हैं और अभी मैं सामान ले लूँगी यहाँ से। तो आज तो अभी मतलब डीमार्ट में ही काफ़ी टाइम लग गया था सामान वगैरह लेने में, तो मैंने वहाँ के थोड़े बहुत क्लिप्स लिए हैं, वही मैं शो कर रही हूँ आपको। ये हमारी सिटी का ही है, एमपी का डीमार्ट है ये, देवास का। और देवास इधर उज्जैन के पास ही है, जहाँ पर महाकालेश्वर मंदिर है, ज्योतिर्लिंग है वो। वहाँ पर भी मैं बहुत बार जा चुकी हूँ और जाती रहती हूँ। तभी भी मुझे मन करता है भगवान जी से मिलने का, भोलेनाथ जी से, तभी मैं चली जाती हूँ। तो फ्रेंड्स बस यही है कि अब ये सब काम भी ज़रूरी है। बस हो गया, हाँ ऑन कर दिया। तो हम लाए हैं एक लायू में गुड़ और ये ऑयल, ये हनु लाया है ग्लू, और ये विम बार, डेटॉल और ये पॉपकॉर्न मेरे लिए, और ये मिर्ची पाउडर, ये आटा और हींग, और ये क्या है, ये है मैदा, और ये पोहा ही है ना, और ये है बेसन, ये साबूदाना, चीनी, और ये हिला मत उसको अनु, और ये है मखाने जो अनु के लड्डू में डालूंगी मैं। और लाई हूँ और तिल लाई हूँ तिल पापड़ी बनाने के लिए। तिल, सब अच्छे से दिख रहा है ना। हाँ। और ये सर्फ लाई हूँ एक और नमक, मैगी 2 पैकेट्स हनु लाया है अपने लिए, हनु लाया है मोनाको आप लाई हो, और ये नमकीन का पैकेट मैं लाया हूँ। बहुत मत। और ये टावल बहुत बड़ा है ये टावल, और इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी लगी मुझे, इसलिए मैं लेकर आ गई हूँ एक। और ये 2 किचन टावल्स लाई हूँ, और ये 2 हैंकी भी लेके आई हूँ, 10 रुपीज़ के हैं ये ओनली। और ये धनिया पाउडर, और ये गोंद है, ये इसको लड्डू में डालने के लिए लाई हूँ। और ये हनु लाया है इसका पेंसिल बॉक्स का पैकेट, और ये लाई हूँ ये हनु के लिए फ्राई करने के लिए, क्या बोलते हैं इसको, पापड़। हाँ। और ये शुगर है, तलने वाले कुरकुरे 5 बोलते kg शुगर है ये, 5 kg। ये है तुअर दाल 2 kg, और ये है सूजी, और ये है राइस लाई हूँ ये वाला। चाय पत्ती भी दिखा दो, ये लाई हूँ चाय पत्ती का पैकेट। बंद ना कर दो।
कर दूँ क्या? तो फ्रेंड्स ये सब सामान मैं लेकर तो आ गई हूँ, मगर अभी मुझे इनको जमाना है अच्छे से, यानी कि फिल करना है। और ये चटोरा इधर खा रहा है पॉपकॉर्न आम आम करके। खिला दे एक पॉपकॉर्न जल्दी। तो अभी चालू करते हैं इनको भरने का काम। जल्दी। और पूरी ग्रोसरी तो मैंने अरेंज नहीं करी है, बट थोड़ी बहुत की है। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ पर चाय बनाने के लिए, क्योंकि चाय पीने का बहुत मन हो रहा था हम सबका। इसीलिए फिर आज अनु भी थोड़ी बहुत चाय ही लेगा, तो उसको भी आधा कप चाय दे दूँगी, क्योंकि अभी सर्दी में अदरक वाली बनाई है मैंने, तो थोड़ा बहुत उसको भी पिला दूँगी, उसका मन हो रहा है तो। और आज का व्लॉग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आज का व्लॉग थोड़ा अलग था, बट मैंने सोचा है कि मैं अपनी लाइफ से जुड़ी हुई सब चीज़ें आप लोगों को दिखाऊंगी, क्योंकि आप मेरी फैमिली हो एक तरीके से, और फैमिली में सब चीज़ें शेयर करनी होती है। तो इस वजह से मैं भी अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ अब अपनी शॉपिंग से लेके और जो भी कुछ होगा वो सब शेयर करूँगी। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं ऐसे ही ब्लॉग बनाऊँ, सब कुछ शेयर करूँ, तो आप मुझे कमेंट करके बता दें। और अगर आपको सिर्फ़ और सिर्फ स्टडी ब्लॉग ही चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर देना, और तो मैं नहीं डालूँगी ये सब। बाय बाय, टेक केयर।